वेलकम एवरीवन। तो कॉलेज रिव्यू का अपना नेक्स्ट कॉलेज है जेएमसी छत्रपति संभाजीनगर। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अथर्व, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, myself Atharva Ambekar. I am here studying in third minor in Government Medical College Chhatrapati Sambhajinagar and I am from 2022 batch. तो जो जेएमसी छत्रपति संभाजीनगर है, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? अभी जो हॉस्पिटल जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर एक्चुअली 1956 है, लेकिन जो कॉलेज है वो 1980 के अराउंड समथिंग 83 के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ है, तो काफी पुराना कॉलेज है। और कॉलेज का टोटल इंटेक कितना रहता है? फिलहाल 200 सीट्स है अभी कॉलेज में। पहले 150 था, लेकिन पिछले 4-5 सालों से वो 200 कर दिया है। ओके। जो कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है, वो कॉलेज और हॉस्टल्स वगैरह पूरा एक ही कैंपस में है या अलग अलग कैंपस में है? नहीं नहीं, पूरा हॉस्पिटल, कॉलेज और हॉस्टल तीनों भी एक ही कैंपस में है, तो कहीं दूर जाने की जरूरत है ही नहीं, एक ही जगह पे। जो हॉस्पिटल अटैच है तो उसका पेशेंट फ्लो कैसा है? अभी ये जो हॉस्पिटल है ना, इसको एक्चुअली घाटी घाटी नाम से ज्यादा फेमस है। तो ये जो है, जो वो मराठवाड़ा रीजन है, उसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो पूरे मराठवाड़ा से यहाँ पे रेफर होते हैं पेशेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है, मतलब अराउंड 1000 का तो रोज ओपीडी होता ही है आराम से। तो इसीलिए पेशेंट फ्लो का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा पेशेंट फ्लो है। रेगुलर क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह शेड्यूल्ड होती है क्या हर एक डिपार्टमेंट की? आ, सारे बिल्कुल, मतलब सेकंड ईयर से अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं उनकी सारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स एकदम रेगुलरली और स्ट्रिक्टली फॉलो होती है विद अटेंडेंस। जो फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट है, मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनाटॉमी का कैडेवर रेशियो कितना है? कितने कैडेवर होते हैं 200 स्टूडेंट के बीच? अभी जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का जो है ना, तो टोटल 200 स्टूडेंट्स है, तो अपने यहाँ पे टोटल 10 कैडेवर्स होते हैं। तो रेशियो 20:1 होता है, मतलब एक कैडेवर पे 20 हम्म। स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो जाते हैं, और मतलब अच्छा एक्सपोजर मिलता है सबको पूरा। और जो डिसेक्शन है वो प्रॉपरली किया जाता है रेगुलरली कॉलेज में, तो इसीलिए वो जो कैडेवर का एक्सपोजर है वो सबको आराम से मिल जाता है अच्छे से। और पूरे 19 सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट फंक्शनल है क्या? मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह जो जो रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हाँ पूरे पूरे है हाँ क्या? हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सारे लैब्स, सारे इंस्ट्रूमेंट टोटली फंक्शनल है, और सारी चीजों पे अपना मतलब एक्सपोजर मिलता है हमें। सब कुछ अपन कर सकते हैं वहां पे। अभी थोड़ा लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ओके। कॉलेज की लाइब्रेरी है, तो उसका लोकेशन किधर है? अ, अभी देखो, ऐसा है कि कैंपस में ना सारी चीजें कैंपस में ही है, तो मतलब ऐसा कैंपस में ऐसा है कि हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में कॉलेज है, ऐसा है। और हॉस्पिटल और कॉलेज के दोनों के बीच में अपना लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के जस्ट एक, मतलब लाइब्रेरी से और बॉयज हॉस्टल के बीच में बस एक दीवार है। तो बॉयज हॉस्टल और लाइब्रेरी एकदम पास में है, कि अपन मतलब जो बॉयज है वो तो कभी भी लाइब्रेरी में जाना आना कर सकते हैं, मतलब 2 मिनट टाइम लगता है बस। सिर्फ जो गर्ल्स हॉस्टल जो है ना, वो थोड़ा सा दूर है, मतलब अराउंड 300-400 मीटर गर्ल्स को चलकर आना पड़ता है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके लिए। लेकिन इसके साथ में जो गर्ल्स हॉस्टल है, वहां पे गर्ल्स के लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। तो मतलब हर रीडिंग किसी रूम। के, हाँ हाँ, मतलब सेपरेट, हाँ, रीडिंग अवेलेबल है। और लाइब्रेरी जो है सेंट्रल, वो कैंपस में है, तो इसीलिए सबको, मतलब हर किसी को एक्सेसिबल है रीडिंग। ओके। तो लाइब्रेरी में सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कैसी है? प्रॉपर है क्या? पूरे हाँ। जो एयर वेंटिलेशन है, बाकी वाईफाई वगैरह, क्या सीन है उसका? ओके। ओके। लाइब्रेरी में एक्चुअली ऐसा है ना, कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी, एक लाइब्रेरी की स्पेशल बिल्डिंग है। उसमें टोटल 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर पे लाइब्रेरी है, और पूरी हर जगह पे एसी और वाईफाई टोटली वर्किंग है, सब कुछ अच्छे से। और ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हर चीज, और वॉशरूम, सब कुछ एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक है। ओके। अभी थोड़ा अपन हॉस्टल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कॉलेज का ओके। हॉस्टल है, वो फर्स्ट ईयर का अलॉट किया जाता है या नहीं? हाँ, अभी जीएम से छत्रपति संभाजी नगर में फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलॉट किया जाता है। मतलब पहले नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 2 साल से अभी फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल अलॉट हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा है कि टोटल हॉस्टल की, बॉयज हॉस्टल में 2 बिल्डिंग है, एक ओल्ड हॉस्टल बिल्डिंग और न्यू हॉस्टल बिल्डिंग।
तो उसमें जो न्यू बिल्डिंग है ना वो टोटली फर्स्ट ईयर के लिए सेपरेट दिया गया है, मतलब वहां पे पूरे फर्स्ट ईयर के बॉयज जो है वहां पे उनको नया वाला बिल्डिंग में रूम्स मिलेंगे। और गर्ल्स हॉस्टल में भी सबको, गर्ल्स हॉस्टल में लेकिन एक स्पेसिफिक नियम है कि फर्स्ट राउंड में जो लोग रिटेंशन भरेंगे उनको हॉस्टल कंफर्म मिल जाएगा, लेकिन जो लोग सेकंड राउंड में और लेट आएंगे उनको मिलने, मतलब इमीडिएटली मिलने की कोई गारंटी नहीं है, शायद लेट मिल सकता है। ओके। तो वो जो कॉलेज का हॉस्टल है, अलॉटमेंट के हम्म। बाद कितने लोग एक रूम में रहते हैं? अभी अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट ईयर में एक रूम में 3 लोग हैं टोटल, और रूम्स मतलब बड़े हैं जिसमें कि 3 लोग आराम से रहकर भी स्पेस बच जाता है बीच में, तो 3 लोग रह सकते हैं एक रूम में। मैं फोटो शेयर कर दूंगा उसका। जो सिक्योरिटी गार्ड या सेफ्टी का कोई इश्यू है क्या? अभी सेफ्टी के कंसर्न अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल है उसके लिए इन टाइम वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब कभी भी कोई भी आ जा सकता है, लेकिन गेट पे गार्ड खड़ा रहता है जहाँ पे अपने को एंट्री करना पड़ता है अगर बहुत लेट नाइट आते हैं तो। लेकिन गर्ल्स के लिए 9 रात को 9 बजे का इन टाइम और सुबह 6 बजे के बाद ही बाहर जा सकते हैं। और वहां पर भी पूरा टोटल सिक्योरिटी भी है। और अगर गर्ल्स हॉस्टल में तो इतना है कि अगर बीच हॉस्टल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह का भी काम हुआ तो पूरी सिक्योरिटी के साथ गार्ड और मौशी वगैरह भी जाते हैं साथ में, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। जो कॉलेज की मेस है, वो कॉलेज में मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, या गवर्नमेंट मेस प्रोवाइड करता है या नहीं? अ, मेस अभी फैसिलिटीज। ओके, अगर मेस फैसिलिटी की बात किया जाए तो जो बॉयज का जो है ना इधर, तो इधर मतलब कोई सेंट्रल मेस गवर्नमेंट मेस ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कोऑपरेटिव मेस का सिस्टम है सिर्फ यहाँ पे। गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स का स्पेशल मेस है लेकिन बॉयज का ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे कोऑपरेटिव मेस सिस्टम है जिसमें कि मतलब कुछ जो सीनियर जूनियर्स मिलकर मेस चलाते हैं, ऐसे टोटल 17 मेसेस है इधर। और उस मेस में अपन किसी भी एक मेस में अपन ज्वाइन हो सकते हैं जहां पर हमें एकदम घर जैसा खाना मिलता है, जहाँ पे मतलब हमने खुद ही अपॉइंट किया है एक मौसी को, और हम वहां पे खाना वगैरह हम सब खुद खुद को मिलता है, हम खुद मेस चलाते हैं वो, ऐसा है। ओके। तो मेस का अप्रोक्सीमेट चार्जेस कितना रहता है पर मंथ? मेस का अप्रोक्सीमेट चार्जेस 2500 to 300 3000 इतना ही पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी अभी थोड़ा स्पोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कॉलेज का मतलब ग्राउंड वगैरह कॉलेज प्रोवाइड करता है क्या? अभी कॉलेज में ऐसा है कि कॉलेज में अपने पास वॉलीबॉल ग्राउंड है, उसके बाद जो इंडोर स्पोर्ट्स है उसके लिए जिम खाना नाम से एक स्पेशल एरिया है, और साथ में कॉलेज की खुद की जिम भी है जो कि अभी जस्ट नई बनी है और जो कि एकदम वेल इक्विप्ड है सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। तो इंडोर का है, और उसके बाद में वॉलीबॉल और बैडमिंटन के लिए मिल जाता है थोड़ी स्पेस, लेकिन क्रिकेट वगैरह क्रिकेट और फुटबॉल ये सब ग्राउंड्स के लिए कॉलेज का खुद का नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पे पास में ही बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे हम लोग सब लोग हमारे स्पोर्ट्स वगैरह सारे इवेंट्स वहीं पे कंडक्ट होते हैं। हम लोग वो ग्राउंड रेंट पे ले लेते हैं और वहीं पे सब कुछ कंडक्ट होता है। वहाँ हर एक स्पोर्ट्स के लिए सारे ग्राउंड्स अवेलेबल है, और वो डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है, तो कॉलेज के पास में ही है, इसलिए एक्सेसिबल है स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। अभी थोड़ा फेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलेज में ओके। ऐसे कौन कौन से फेस्ट, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? जैसे अभी अपने को पता है कि अभी गणपति गणपति आ रहा है, तो गणपति। इसलिए इसलिए अभी गणपति का तो तैयारी चल रहा है। तो अभी गणपति का पूरा विघ्नहर्ता पूरा फेस्टिवल होगा। उसके बाद में हर साल कॉलेज में एनुअल गैदरिंग होती है जिसका नाम एलिक्सर है। और उसके बाद एक अनऑफिशियल फ्रेशर्स भी होता है, मतलब जो जूनियर्स को मिलता है सीनियर्स के वजह से, जिसके लिए ऑफिशियली कोई परमिशन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली हर साल कंडक्ट होता है फ्रेशर्स भी। और अभी दही हंडी हुआ था, दही हंडी का भी पूरा सेलिब्रेशन हुआ था। होली वगैरह, मतलब मेन मेन जो जितने भी फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन होता है छत्रपति शिवाजी कॉलेज में। जयंती, शिवाजी महाराज जयंती। जी हाँ, हाँ, शिव जयंती का भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। शिव जयंती में तो काफी सारे कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, पोस्टर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन वगैरह, और कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो काफी अच्छा इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। मतलब कौन सी बैच ऑर्गेनाइज करती है पूरा इवेंट? अ, अभी कॉलेज में ऐसा है कि जो एनुअल गैदरिंग का जो है वो जो बैच फाइनल ईयर में होगी वही लाइक ऑर्गेनाइजिंग बैच होगी, हमेशा ऐसा होता है। जो बैच फाइनल ईयर में जाएगी
जस्ट जैसे ही फाइनल ईयर में वो जाते हैं तब एनुअल गैदरिंग का फंक्शन वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उसके बाद शिव जयंती का जो होता है वो सेकंड ईयर वाले ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो विघ्नहर्ता का गर्ल्स हॉस्टल में जो इवेंट होता है वो फर्स्ट ईयर गर्ल्स ऑर्गेनाइज करती है। और जो बॉयज हॉस्टल का विघ्नहर्ता इवेंट है वो हमारी बैच मतलब थर्ड माइनर वाले ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसा मतलब हर एक बैच को एक स्पेसिफिक इवेंट मिला है, तो सब लोग कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसा है। अभी जो कॉलेज का कैंपस है वहां से कनेक्टिविटी कितनी दूर है, मतलब कुछ मार्केट प्लेसेस वगैरह कितने दूर है, अगर किसी को कोई कुछ चीजें बाय करनी है वगैरह, बुक्स रिलेटेड वगैरह, जर्नल्स, बाकी कुछ रोज ओके। का सामान, तो कितना दूर है? हाँ, तो अच्छा, तो उसके लिए ऐसा है कि कनेक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पे इशू है ही नहीं। सबसे पहले तो जो कॉलेज है वो सिटी में है, ऐसा नहीं है कि सिटी के बाहर है, तो सिटी में है इसीलिए यहाँ पर मतलब रोड और कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, अगर रेलवे स्टेशन वगैरह देखा जाए तो वो भी पास में है, अराउंड 2-3 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन। और जो आपने बोला कि बाकी सारा इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टेशनरी वगैरह लेना है, तो ये सब कुछ एकदम पास में, सिटी में कॉलेज होने की वजह से आसपास बहुत सारी शॉप्स वगैरह है। प्रॉपर एक मार्केट है बहुत बड़ा कपड़ों का वगैरह, यहाँ पे पैठन गेट पास में, पैठन गेट नाम से और गुलमंडी नाम से मार्केट है। वहां पे बहुत बड़ा सब सब कुछ मिलता है जो अपने को चाहिए, हर एक चीज अवेलेबल है। तो कनेक्टिविटी का और लाइक नेसेसिटी के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पास में अवेलेबल है। अगर तुम्हें किधर घूमने जाना है या कैफेज में जाना है, सिनेमा में हम्म, जाना है, तो उधर वैसा हम्म। अवेलेबल है क्या सिटी वाइज? हाँ, तो जैसे कि अभी संभाजी नगर में ना टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स है जो कि अपन फर्स्ट ईयर में घूम सकते हैं। जैसे कि बीबी का मकबरा है, जैसे ट्रैकिंग के लिए 2-3 स्पॉट है, गोगा बाबा टेकड़ी है, उसके बाद औरंगाबाद केव्स, फिर सिटी से थोड़ा पास में ही एलोरा केव्स है जो कि वर्ल्ड फेमस है। उसके साथ में कृष्णेश्वर मंदिर वगैरह बहुत सारे जगह है जहाँ पे घूमने जा सकते हैं। और एक हिल स्टेशन भी है महिस्मार, और वहां जाने आने के लिए रोड वगैरह भी प्रॉपर है, तो वहां पे बाइक राइड करके भी जा सकते हैं और उसमें भी मजा आता है। और अगर कहीं बाहर गांव घूमने जाना है तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पूरा सब कुछ सिटी में अवेलेबल है, तो कहीं पर भी अपन जा सकते हैं घूमने भी। अभी एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन कि ओवरऑल वहाँ की सिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, बाकी तुमने छत्रपति संभाजीनगर का कॉलेज क्यों प्रेफर किया था? ओके, एक्चुअली ऐसा है कि मुझे एक अच्छे सिटी में कॉलेज चाहिए था, तो मेरे को पुणे नहीं मिल रहा था। तो पुणे के बाद मेरे को जैसे ही मतलब मेरे को पता चला कि छत्रपति संभाजी नगर मिल रहा है, तो जैसे मैंने मिला, मैंने वो रिटेन कर लिया। पहले ही राउंड में मेरे को मिला था, मैंने रिटेन कर लिया। और जैसा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज जो है वो सिटी में अवेलेबल है। मतलब किसी चीज के लिए मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि सिटी में ये चीज अवेलेबल नहीं है, हर एक चीज अवेलेबल है। इसीलिए मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल होने की वजह से कन्वीनियंस मिला है यहाँ पे हर एक चीज। फिर उसके बाद में जो लोग है यहाँ पे, मतलब लोगों का इतना मेरे को एक्सपीरियंस आया नहीं है, लेकिन जितना हुआ है उतने में मैं ये बोल सकता हूँ कि हर कोई यहाँ पे बिजी रहता है, हर किसी को अपने काम से मतलब है। तो हर कोई यहाँ पे मतलब हरी में ही रहता है, इतना ही बिजी सिटी है थोड़ा सा। अभी थोड़ा मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान पेशेंट से बातचीत होती है हिस्ट्री टेकिंग के वगैरह, तो वहाँ के लोगों का ऐसा नेचर कैसा लगा, मतलब हेल्पफुल है क्या लोग, कोऑपरेटिव है क्या, ऐसा? हाँ, हाँ, तो ऐसा है कि अभी जो घाटी है ना, मतलब यहाँ पे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर को मोस्टली घाटी नाम से जाना जाता है ना। तो जो घाटी है वहां पे जो लोग आते हैं ना, तो वो पहले ही उनके मन में ये रिपुटेशन होता है कि घाटी मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को अप्रोच करते हैं हिस्ट्री टेकिंग वगैरह के लिए, तो वो बहुत ज्यादा मतलब सपोर्टिव है हमारे लिए। वो बहुत अच्छे से हिस्ट्री बताते हैं, और मोस्टली वो रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स का इधर। ऐसा है, मतलब जब भी कोई आता है स्टूडेंट भी, तो उनको पता है अगर स्टूडेंट है फिर भी वो बहुत अच्छे से हिस्ट्री बताते हैं। तो मतलब इन जनरल एक्सपीरियंस ऐसा है कि लोग कोऑपरेटिव है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अभी जो ओके। नई बैच जीएमसी छत्रपति संभाजीनगर में आ रही है, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? कौन कौन से कॉलेज के ऊपर उन्होंने प्रेफर करना चाहिए छत्रपति संभाजीनगर वगैरह? तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि अगर किसी को छत्रपति संभाजीनगर कॉलेज मिल रहा है तो बिल्कुल ले लो, क्योंकि एक तो पुराना कॉलेज है इसलिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके साथ में सीनियर बैचेस भी अवेलेबल है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कैसे कंडक्ट करना है प्रोग्राम वगैरह, जैसे अपन सीनियर्स को देख के सीखते हैं। और अगर अगर अपन एकेडमिक्स की भी बात करें तो जैसे सीनियर्स का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे अभी नीट पीजी का रिजल्ट आया, तो उसमें टॉप 100 में हमारे कॉलेज से 3 लोग हैं। मतलब ऑल इंडिया रैंक 58, 63 और 93 हमारे कॉलेज से आया है। तो मतलब जैसे कॉलेज में ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो
उस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है कॉलेज में कि हमें भी इस तरह से पढ़ना है। तो ये जो वाला स्टडी वाला जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत अच्छा है कॉलेज में, अगर आप नीट पीजी की अकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसीलिए अगर किसी को मिल रहा है ये कॉलेज तो बिल्कुल ले लो, सोचने की जरूरत भी नहीं है कि कोई और कॉलेज चाहिए। और हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह पहले तो खराब था, जब से 3-4 साल से डीन हमारे नए आए हैं तब से हॉस्टल पूरा रिनोवेट हुआ है, और पूरा हॉस्टल वगैरह साफ सफाई बहुत अच्छे से होता है। मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल होकर भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है सब कुछ। और कॉलेज में भी हर एक चीज, हर एक लेक्चर प्रॉपरली होता है, लेक्चरर्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं, लैब फैसिलिटीज और क्लिनिकल पोस्टिंग्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लो। Okay. Thank you so much, Atharva, and thank you so much for watching this video. थैंक यू सो मच फॉर If हैविंग मी। any, thank you. If anyone have any doubt about Chhatrapati Sambhajinagar Government Medical College, then definitely comment down. We will reach out to it. और मिलते हैं अभी नेक्स्ट कॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।